सेक्सुअल असॉल्ट के चार्जेस, गर्लफ्रेंड की मौत और 8 साल से लापता विशाल ठक्कर। आज की मिस्टीरियस कहानी है टेलीविजन एक्टर विशाल ठक्कर की। विशाल ने अपनी करियर की शुरुआत बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट की। धीरे धीरे विशाल को फिल्में और टीवी सीरीज मिलने लगी। विशाल अपने करियर की ऊंचाइयों पर थे कि तभी उनके लाइफ में हुई एक लड़की की एंट्री। विशाल को इस लड़की से प्यार हो गया और प्यार इस हद तक बढ़ गया कि वो इसके साथ लिव इन में शिफ्ट हो गए। और शायद यही फैसला विशाल की जिंदगी का सबसे गलत फैसला था। इसके बाद बात बिगड़ने लगी। विशाल की गर्लफ्रेंड ने विशाल पर सेक्सुअल असॉल्ट के चार्जेस लगाए। विशाल का नाम इंडस्ट्री में बदनाम हो गया। धीरे धीरे वक्त बीतता गया और विशाल डिप्रेस्ड होते गए। विशाल को ये चिंता सताने लगी कि अब इस टैग के साथ उन्हें इंडस्ट्री में कोई काम नहीं मिलेगा। धीरे धीरे वक्त बीतता गया। इसके बाद वो काली रात आई, जिसके बाद जो कुछ भी हुआ आज तक एक मिस्ट्री है। 31 दिसंबर 2015 विशाल ने मूवी देखने का प्लान बनाया। विशाल अपनी माँ से रिक्वेस्ट करते हैं कि वो भी उनके साथ मूवी देखने चले। विशाल की माँ मना कर देती है। इसके बाद लगभग 10:30 बजे माँ से 500 रुपये लेकर विशाल अपने घर से मूवी देखने निकले। रात 12:10 विशाल ने फेसबुक पर हैप्पी न्यू ईयर पोस्ट किया। उसी रात लगभग 1 बजे विशाल ने अपने पिता को मैसेज करके कहा वो अपने दोस्तों के साथ पार्टी कर रहे हैं। माता पिता विशाल का इंतज़ार ना करें, वो अगली सुबह घर वापस आएंगे। विशाल के पापा को इसमें कुछ भी अजीब नहीं लगा। ये किसी को नहीं पता था कि ये मैसेज विशाल का आखिरी मैसेज होने वाला है। इसके बाद विशाल घर नहीं लौटे। विशाल के माता पिता ने 6 जनवरी को उनकी मिसिंग रिपोर्ट फाइल की। विशाल के माता पिता ने यह भी कहा कि उन्हें विशाल की गर्लफ्रेंड पर शक है। एफआईआर होते ही पुलिस की छानबीन शुरू हुई। प्राइम सस्पेक्ट विशाल की गर्लफ्रेंड है। कहीं ना कहीं विशाल के माता पिता का शक सही था, क्योंकि आखिरी बार विशाल उनकी गर्लफ्रेंड से मिले थे। दोस्तों के साथ पार्टी करने के बाद अगले दिन विशाल अपनी गर्लफ्रेंड से मिले। गर्लफ्रेंड ने कहा कि विशाल ने उनसे कहा कि वो शूटिंग पर जा रहे हैं और सुबह के 11:45 विशाल की गर्लफ्रेंड ने विशाल को ऑटो में बैठते हुए देखा। उसके बाद विशाल को आज तक कभी किसी ने नहीं देखा। विशाल जब गायब हुए उस दौरान वो टीवी के एक फेमस शो में काम कर रहे थे। अब इस न्यूज़ को मीडिया की कवरेज मिलने लगी। इस हाई प्रोफाइल केस को सॉल्व करना बहुत ज़रूरी था। इसके बाद इस केस में एंट्री हुई कांस्टेबल राजेश पांडे की। अब तक इस पुलिस ऑफिसर ने 800 से ज़्यादा मिसिंग केसेस को सॉल्व किया था, बट अनफॉर्चुनेटली विशाल के केस को ये भी सॉल्व नहीं कर पाए। लगभग 2 सालों के बाद इस पूरी कहानी की प्राइम सस्पेक्ट विशाल की गर्लफ्रेंड की मौत हो गई। हालांकि पुलिस ने यह पहले ही कंफर्म कर दिया था कि इन सब में विशाल की गर्लफ्रेंड का कोई रोल नहीं है। इस केस में पुलिस को आज तक कोई सबूत नहीं मिला। उन्हें ये भी नहीं पता कि ये मर्डर है, किडनैपिंग है या फिर विशाल भाग गए। क्या लगता है आपको, आखिर क्यों नहीं मिला अब तक विशाल से जुड़ा कोई भी सबूत?